नमस्ते। आज हम फिजिक्स के 3 ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं जो सच पूछिए तो हमारी पूरी दुनिया को चलाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं वर्क, पावर और एनर्जी की। कभी सोचा है कि एक तेज रफ्तार कार का इंजन या फिर जब हम साइकिल चलाते हैं, इन दोनों में फिजिक्स का कौन सा सीक्रेट छुपा है? सुनने में अलग लगते हैं, पर असल में ये सब एक ही बेसिक नियम पर चलते हैं। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली और सबसे जरूरी कड़ी से, कार्य यानी वर्क। अब देखिए, आम बोलचाल में तो काम का मतलब कुछ और होता है, लेकिन फिजिक्स की दुनिया में इसका मतलब क्या है? फिजिक्स में वर्क या कार्य तभी माना जाता है जब किसी चीज पर कोई फोर्स यानी बल लगे, और सबसे जरूरी बात, उस फोर्स की वजह से वो चीज अपनी जगह से हिले, मतलब कुछ दूरी तय करे। सीधी सी बात है, फोर्स भी चाहिए और मूवमेंट भी, दोनों जरूरी हैं। इसका फॉर्मूला भी बड़ा सीधा सा है। वर्क बराबर होता है फोर्स गुणा डिस्टेंस, मतलब बल को दूरी से गुणा कर दीजिए। और हां, इसे हम नापते हैं जूल्स में, जिसे जे से दिखाते हैं। तो इसका असल जिंदगी में क्या मतलब हुआ? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। सोचिए, जब हम किसी भारी बक्से को जमीन पर धकेलते हैं या फिर साइकिल के पेडल मारते हैं, इन दोनों ही सिचुएशन में क्या हो रहा है? हम फोर्स लगा रहे हैं और वो चीज अपनी जगह से हिल रही है। बस फिजिक्स की भाषा में इसी को कार्य कहते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि काम करने के लिए फोर्स और मोमेंट चाहिए, पर सवाल ये है कि ये फोर्स लगाने की ताकत, ये दम आता कहां से है? यहीं पर हमारी कहानी का दूसरा हीरो आता है, एनर्जी यानी ऊर्जा, जिसे हम कह सकते हैं काम करने की असली ताकत। इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल भी। एनर्जी का मतलब है काम करने की कैपेसिटी। आसान भाषा में कहें तो ये काम करने का फ्यूल है, पेट्रोल है। और कमाल की बात यह है कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, वो बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है, और इसी एनर्जी की वजह से कोई भी काम हो पाता है। और यहां एक बहुत मजेदार बात है। याद है वर्क को किस में नापते थे? जूल में। तो गैस कीजिए, एनर्जी को किस में नापते हैं? जी हां, इसे भी जूल में ही नापा जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशारा है कि इन दोनों का रिश्ता कितना गहरा है। अब देखिए, एनर्जी के तो बहुत सारे रूप होते हैं, लाइट, हीट, साउंड। लेकिन अभी हम मोशन और पोजीशन से जुड़े इसके 2 सबसे जरूरी टाइप्स पर फोकस करेंगे। तो एक तरफ है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये मोशन की एनर्जी है। किसी भी चलती हुई चीज में काइनेटिक एनर्जी होती है, जैसे एक भागती हुई कार या दौड़ता हुआ इंसान। और दूसरी तरफ है पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। ये स्टोर्ड एनर्जी है जो किसी चीज की पोजीशन या हालत की वजह से उसमें होती है, जैसे कि ऊंचाई पर रखा कोई पत्थर या फिर एक खींचा हुआ रबर बैंड। तो फर्क साफ है, एक में मोशन है और दूसरे में मोशन करने का पोटेंशियल है। चलिए, तो अब तक हमने क्या समझा? वर्क यानी कितना काम हुआ, और एनर्जी यानी काम करने की ताकत। लेकिन इस पूरी कहानी में एक चीज अभी भी मिसिंग है, और वो है टाइम, मतलब काम कितनी तेजी से हो रहा है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे तीसरे कॉन्सेप्ट की, पावर यानी शक्ति। आसान शब्दों में कहें तो काम की रफ्तार। तो यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि पावर का मतलब ये नहीं है कि कितना ज्यादा काम हुआ। नहीं, पावर का मतलब है कि काम कितनी तेजी से हुआ। ये काम होने की स्पीड है, उसका रेट है। और इसका फॉर्मूला भी इसके मतलब जितना ही सिंपल है। पावर बराबर है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, यानी किए गए काम को उसमें लगे समय से भाग दे दीजिए। और इसकी यूनिट, वो तो हम सब जानते हैं, वॉट, जिसे हम डब्ल्यू से लिखते हैं। अरे भाई, हम सबके घर में जो बल्ब होते हैं उन पे लिखा होता है ना 10 वॉट, 100 वॉट। अब पता चला कि उसका असली मतलब क्या है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण है इलेक्ट्रिक मोटर या फिर कार का इंजन। जब हम कहते हैं कि किसी कार का इंजन बहुत पावरफुल है, तो हमारा मतलब यही होता है कि वो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा काम कर सकता है, मतलब काम करने की रफ्तार तेज है। तो वर्क, एनर्जी, पावर, हमने इन तीनों को अलग अलग तो समझ लिया, लेकिन असली मजा तो तब है जब हम इन तीनों को एक साथ जोड़कर देखें। तो चलिए अब इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि पूरी पिक्चर कैसी दिखती है। तो सवाल ये उठता है कि इन तीनों यानी वर्क, एनर्जी और पावर के बीच का असली कनेक्शन क्या है? आखिर ये तीनों एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं? देखिए, रिश्ता बहुत सीधा है। स्टेप 1, कोई भी वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी के कोई काम नहीं हो सकता। स्टेप 2, और पावर हमें यह बताता है कि वो वर्क कितनी तेजी से किया गया, कितना फास्ट हुआ। बस इतनी सी बात है। एनर्जी है फ्यूल,
वर्क है उसका नतीजा और पावर है उस नतीजा तक पहुंचने की स्पीड। तो आखिर में ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये वो बेसिक नियम हैं जो हमें मशीन, इंजन और हमारी अपनी बॉडी कैसे काम करती है ये समझने में मदद करते हैं। ये एक तरह से वो भाषा है जिसमें यूनिवर्स हमसे बात करता है। अच्छा, जाने से पहले एक सवाल। हम सब अपना स्मार्टफोन रोज चार्ज करते हैं, है ना? तो अगली बार जब अपना फोन चार्ज पर लगाएं तो 1 मिनट रुककर सोचिएगा, इस छोटी सी प्रक्रिया में वर्क, पावर और एनर्जी ये तीनों कहां और कैसे अपना रोल प्ले कर रहे हैं। सोचिएगा जरूर।